भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन जो जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य करती है, देश के किसानों को जैविक खेती के लाभ को समझाती है और जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण देती है। भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन के द्वारा देश के कई राज्यों में किसानों को जैविक खेती को लेकर के प्रशिक्षण के साथ साथ किसान और ग्रामीण बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त हो, इसके द्वारा भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन हर वार्ड में स्कूल चलाती है और वार्ड शिक्षिका की भी नियुक्ति करती है और उसे मानदेय दिया जाता है ताकि शिक्षा के माध्यम से भी ग्रामीण बच्चों का विकास हो सके। भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन के द्वारा बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार कई राज्यों में यह ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताती है। भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन के द्वारा झारखंड के लातेहार में जिला स्तर पर किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को कृषि के उपकरण दे करके उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही जैविक खेती के लाभ को और उनसे होने वाली आर्थिक आमदनी के ऊपर भी किसानों को समझाया गया। इस अवसर पर भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन के डायरेक्टर ऋषभ कुमार, मैनेजर विवेक कुमार गुप्ता, असिस्टेंट मैनेजर अंकेश कुमार ठाकुर, मणिकांत कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। जिन मुद्दे से आज लातेहार में किसान सम्मान समारोह रखा गया, उस मुद्दे पे विशेष बात करके मैं किसान सम्मान समारोह का वितरण समारोह स्टार्ट करूंगा। अभी हमारे जितने भी किसान भाई लोग यहाँ पर आए हैं, हमें तो लग रहा है कि हमारे एम्प्लॉय से कम है, तो कोशिश करेंगे हमारे सुरेश सर से कि नेक्स्ट समारोह जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि मनिका ब्लॉक में हो, जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हमसे जुड़े और हमारी मीटिंग को सुने, हमारे काम के बारे में जाने, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने कि हम क्या देते हैं, क्या बेचते हैं, क्या करते हैं। पहली बात, पहले भी आप जैविक खेती करते थे, मैं जैविक खेती को बढ़ावा देता हूं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति को सोचकर 40 की जो उपजाऊ होता है, क्या आपको 20 किलो होगा तो आप जैविक खेती करेंगे? नहीं करेंगे, करेंगे क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति भी आपको देखना है कि हम जैविक खेती करवाएं, क्योंकि आप रासायनिक खेती लगभग 10 साल 15 साल से करते आ रहे हैं। कोई भी बीमारी होता है एक बार में सही होता है। एक शराबी का एक फार्मूला ले, एक शराबी को यदि डॉक्टर बोलता है कि शराब पीना बंद करो नहीं तो तुम्हारी जिंदगी कम बचेगी, तो वो शराबी भी एक बार में शराब नहीं छोड़ता है, उनको कम करता है। आप भी क्या करेंगे? 50% रसायन का उपयोग करेंगे, 50% जैविक का उपयोग करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, तो ही आपका खेती बचेगा और उपजाऊ भी बराबर होगा। ये नहीं कि आप पूर्ण रूप से पहला साल जैविक खेती कर ले, आप अपने आप को नुकसान में ले आए, वो नहीं कहूंगा मैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी सोचूंगा कि आप खेती के अलावा आपके पास कोई अदर बिजनेस नहीं है, आपका पूरा घर सिर्फ खेती पे निर्भर है कि नहीं? किसान का पूरा सब घर, उनका परिवार अदर बिजनेस पे डिपेंड नहीं है, ओनली पर वो 3 सीजन खेती पे डिपेंड है। मैं उनको नहीं करूंगा कि पूर्ण रूप से आप जैविक खेती पे आओ। एक सिस्टम बनाया जाता है कि जैविक खेती करें कैसे, उस सिस्टम पे हम लोग चलेंगे। 50% रसायन मतलब मार्केट का खाद, 50% जैविक खाद आप खुद भी बना सकते हैं और हमारी कंपनी भी बेचती है, वो भी लेके आप उपयोग कर सकते हैं। उनका उपयोग करेंगे तो आपकी जो, जैसे आप एक कट्ठा 40 किलो का उपजाते हैं तो आपको जरूर है 38 किलो 40 किलो उपज होगा, इतना बर्दाश्त हो सकता है। अब उनका आधा उपज हो जाए वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी कंपनी का बढ़ावा दें या हमारी फाउंडेशन है, लेकिन एक डीसी को उसके सिर्फ जिला में जानेगा, पूरे स्टेट में नहीं ना जानेगा। तो वो ऐसा मैं काम करूं जो हमको मेरे काम से दुनिया नाम रखे। आज गांधी जी ऐसा काम किए, पूरी दुनिया उनको जानती है। हमारा उम्र इतना नहीं हुआ कि मैं खुल के आपको बयां कर सकूं, क्योंकि हमसे भी बड़े बड़े उम्र के हमारे कोई नेता है कि नहीं, जो हमसे ज्यादा जानकार रखते हैं। तो बिजनेस, आपकी एजुकेशन आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती। आप में यदि टैलेंट है
तो आप दुनिया जीत सकते हो 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। जो मैंने 7 महीने में, ज्यादा नहीं 7 मंथ, अभी 5 स्टेट में हमारे नाम को बेचते हैं। मैंने क्या बेच रखा है? अपने नाम को। हमारे नाम से आप काम कर रहे हैं ना। किसी को हम घर घर जाए मिलने के लिए नहीं ना, सिर्फ मेरे नाम से आप लोग जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्यों? कि मैंने उस प्लेटफॉर्म को लाया। कहीं ना कहीं अच्छाइयां दिखी होगी कि कुछ ना कुछ अच्छाई है, तो जुड़ो। और मैं ऊपर वाले से ही कल्पना करूंगा, आशीर्वाद मांगूंगा कि हमारा काम, हमारा जो ये मेहनत है, इसमें कहीं भी रुकावट ना आए। ऐसा हमें बनाए कि हम 10 लाख घर को रोजगार के साथ उनको मेरे नाम से खुशी मिले। यदि हमारे नाम से 10 लाख घर यदि खुश होते हैं, सबसे बड़ा काम तो मैंने वैसे ही कर लिया। हमारे जीवन का पालन पालन वैसे ही हो गया। हमारे जीवन का पालन पालन वैसे ही हो गया। मैंने जिंदगी जी ली कि 10 लाख आदमी का घर हमारे द्वारा चलता है। यदि 10 लाख आदमी को हम रोजगार दें, सबसे बड़ा मेरा वो काम है। आज जितने भी आज आदमी जुड़े हुए हैं, पंचायत से पंचायत कोऑर्डिनेटर हैं एवं दूर दराज क्षेत्र से आए हुए हमारे किसान भाई बहन, आप सबों को हमारी ओर से नमस्कार, प्रणाम, जोहार। अपार हर्ष की बात है कि आज इस लातेहार जिला में आप सबों के बीच हमें 2 शब्द रखने का सुनहरा अवसर मिला। इससे हम बहुत हार्दिक तहे दिल से हम इस फाउंडेशन के सभी मेंबर का आभार व्यक्त करते हैं। हमें सुनने को मिला था कि जो न कभी माने हार उसे कहते हैं लातेहार। आज इस सभा में उपस्थित जितने भी लोग हमारे आए हुए हैं, किसान भाई बहन एवं नन्हे मुन्ने बच्चे, इस चीज को दर्शाता है कि सच्चाई है कि लातेहार कभी हार नहीं मानने वाली है। इस लातेहार के इस पावन धरती पे आज हमारे इस फाउंडेशन को गरीब मजदूर, गरीब किसानों के बीच संपर्क करके जो कार्य करने का हमें सुनहरा अवसर मिला, हम तहे दिल से इस जिला के जिला कोऑर्डिनेटर श्री सुरेश सर का हार्दिक दिल से मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। बहुत ये सच्चाई है। ताली बजाने से आवाज जरूर होगी, आप ताली बजाएं। गुड्डी देवी को चेयरमैन साहिबा के द्वारा दिया जा रहा उनका उपहार, जोरदार ताली हो जाए। और हमारे दिनेश सिंह सर जिधर भी हैं, आप भी आए और अपने उपहार को ग्रहण करें। मैं पूर्व जिला परिषद साहब से आग्रह करूंगा कि वो श्री दिनेश सिंह सर को उपहार दे करके उनका मान सम्मान को बढ़ाए। बहुत खुशी की बात है, जिस प्रकार एक भवन निर्माण के लिए पिलर की जरूरी होती है ना, सुंदरता के लिए काया की जरूरी होती है। उसी प्रकार सुखद एवं समृद्ध जीवन यापन के लिए जैविक खेती भी जरूरी होगी। जैविक खेती जरूरी होगी। हमारा और हमारे इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब किसान मजदूर भाई लोग हैं, उनके पास हमारे जो भी जमीनी स्तर के पंचायत कोऑर्डिनेटर हैं, लोगों के पास जाएं और उनको जैविक खेती और रासायनिक खेती के विषय में लाभ और उनसे क्या नुकसान होता है
उनको भली भांति आप समझाएं, बताएं। और हमें पूर्ण आशा और विश्वास के साथ मैं कहता हूं, यदि हमारे पंचायत कोऑर्डिनेटर जमीनी स्तर पर लोगों को अच्छी तरह से समझा देंगे कि जैविक खेती और रासायनिक खेती से क्या नुकसान और क्या लाभ होगा, तो हमारे जो किसान भोले भाले हैं ना, वो कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि हम जैविक खेती नहीं करेंगे। वो आपके जैविक खेती करने के लिए हमेशा आगे आपके साथ कदम मिला